समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उनको बीजेपी पार्टी की इतनी चिंता क्यों है? कभी संसद में खड़े होकर के कहते हैं जिन्होंने आपको हराया आप उनको नहीं हटा सकते हैं क्योंकि बीजेपी पार्टी के नेता आपस में लड़ रहे हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता को नुकसान हो रहा है। वो हर मौके को भुनाते हैं। भुनाइए, आप विपक्ष के नेता हैं, उसी के दम पर आप हुंकार भरते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनावों में हमारी सरकार बनेगी, पीडीए की सरकार बनेगी। ये सरकार में रहे, मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन आज वो चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग बन चुका है। अधिकारी अगर कुछ गलती करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी तय है। पहले की सरकारों में चाचा भतीजा झोला लेकर के वसूली करने निकल पड़ते थे। चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। सवाल है कि आखिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उनको बीजेपी पार्टी की इतनी चिंता क्यों है? बीजेपी के नेताओं को पार्टी की चिंता होनी चाहिए कि कैसे आगे बढ़ना है। अभी कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां सरकार नहीं है, भाई वहां सरकार बनानी है, और जहां सरकार है वहां कैसे आगे कंटिन्यू रखना है। लेकिन अखिलेश यादव जी जो बार बार ये सवाल करते हैं कि बीजेपी पार्टी और खासकर योगी आदित्यनाथ और जो पार्टी आलाकमान है उनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। एक बार नहीं, अनेकों बार, मुश्किल से 10 दिन का गैप वो लेते होंगे, कोई ना कोई ऐसा ट्वीट कर देते हैं। कुछ भी हो उत्तर प्रदेश में वो तुरंत उसको जोड़ते हैं कि बीजेपी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। वो बताते हैं कि एक लड़ाई तो वो प्रधान बनाम मुख्य की है, एक लड़ाई मुख्य बनाम उप की है, एक लड़ाई उप बनाम उप की है। यानी दोनों उप मुख्यमंत्री आपस में लड़ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री से लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री वो लड़ रहे हैं किससे? प्रधानमंत्री से। लेकिन तस्वीरें बार बार आती हैं, प्रधानमंत्री जब आते हैं उत्तर प्रदेश में तो किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के साथ में उनकी तस्वीरें वायरल होती हैं। दर्शकों, ये भी अपने आप में सवाल है। लोग तुलना करते हैं, एक वर्तमान है, एक भविष्य है। वो भविष्य होंगे कि नहीं होंगे ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश यादव जी जिन्होंने मोर्चा खोला हुआ है और खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से कभी संसद में खड़े होकर के कहते हैं जिन्होंने आपको हराया आप उनको नहीं हटा सकते हैं। कभी वो ये कहते हैं कि क्योंकि बीजेपी पार्टी के नेता आपस में लड़ रहे हैं इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता को नुकसान हो रहा है, उनके काम नहीं हो रहे हैं। अभी ताजा मामला क्या है दर्शकों, वो देखिए, मैं आपको बताता हूं। ये अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है सोशल मीडिया एक्स पर। उनका ऐसा कहना है कि अब तक उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार की पुलिस हिरासत में मौत का जो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही थी, अब उसका शिकार सत्ताधारी दल के अपने लोग भी होने शुरू हो गए हैं। अब जब अपने लोग मारे जा रहे हैं तो भाजपाइयों को इतने सालों से मारे जा रहे लोगों का दर्द समझ आया है। हर मृतक किसी भी दल से पहले देश का नागरिक है और एक मानव भी। ऐसी हर मौत के लिए पुलिस की घोर निंदा करनी चाहिए और उससे भी ज्यादा उन लोगों की जिन्होंने ऐसे कुकृत्यों को बढ़ावा दिया है। सवाल यह है, अब देखिए ये सवाल है, मुख्य सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को बीजेपी और उनके संगी साथियों और जो दूसरे संगठन हैं उन पर प्रहार करने के पीछे कौन है? आपसी और अंदरूनी लड़ाई का खामियाजा कोई भी क्यों भुगते? ये देखिए ना, आपसी और अंदरूनी लड़ाई, उसका खामियाजा और कोई क्यों भुगते? क्योंकि गाजीपुर से एक घटना सामने आई थी जहां कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बताया जा रहा है कि उन पर लाठीचार्ज हुआ, उसमें एक बीजेपी का कार्यकर्ता था जिसकी जान चली गई। उसके बाद में क्या हुआ? देखिए, इन्होंने ये ट्वीट जो है दर्शकों, ये अभी कुछ देर पहले किया है, जबकि जो जिला अध्यक्ष हैं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, जो गाजीपुर के बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, कि मैं प्रशासन से भी बात कर रहा हूं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये पहले कह चुके हैं।
कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन यह ट्वीट अब किया गया है। कार्रवाई, इनको नहीं पता कि क्या कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई नहीं हुई है। सभ्य समाज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम ऐसी किसी भी घटना के पक्ष में नहीं हैं। यह बिल्कुल गलत है। इसकी जांच होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि असली आरोपी कौन है, किसने गुनाह किया है। लेकिन ऐसी घटनाओं को राजनीति से जोड़ना और यह कहना कि कुछ भी ठीक नहीं है। दर्शकों, कार्रवाई क्या हुई है? कार्रवाई यह हुई है कि गाजीपुर में पुलिस लाठीचार्ज में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के मामले में बड़ा एक्शन। थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। बाकी जो जितने भी वहां पुलिसकर्मी थे सभी को लाइन हाजिर किया गया है। यह कार्रवाई पहले हो चुकी है। ये देखिए ना, ये कल की खबर है, लेकिन अखिलेश यादव जी को लगा कि नहीं, देखे ये मौका है भुनाने का। वो हर मौके को भुनाते हैं। भुनाइए, आप विपक्ष के नेता हैं, सवाल आप ही उठाएंगे। कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो आप ही सवाल उठाएंगे। आपकी पार्टी के पास में 37 सांसद हैं, एक बड़ी ताकत है। उसी के दम पर आप हुंकार भरते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनावों में हमारी सरकार बनेगी, पीडीए की सरकार बनेगी, समाजवादियों की सरकार बनेगी। बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत करेंगे तो बनेगी। लेकिन क्या केवल पार्टी के मतभेदों का आप जिक्र करते हैं, उससे आपकी सरकार बनेगी? ये देखिए कार्रवाई दर्शकों, पुलिस लाठीचार्ज में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत, थाना अध्यक्ष सहित 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 6 लाइन हाजिर। ये खबर है, कार्रवाई हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ कैसे कार्रवाई करते हैं, अभी हाल फिलहाल जो मामले हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये पहले पूरी जो कार्रवाई है, ये खबर देखिए आप। ये 2 दिन पहले गाजीपुर पुलिस के लाठीचार्ज में धरने पर बैठे एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। अब इस मामले में एसपी डॉक्टर ईरज राजा ने बड़ा एक्शन लिया है। एसपी डॉक्टर ईरज राजा ने नौनहरा थाना अध्यक्ष सहित 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है और 6 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि दोषी पुलिसकर्मी जांच को प्रभावित ना करें, इस कारण जो एसपी हैं उन्होंने ये कार्रवाई की है। 9 सितंबर को थाना परिसर में धरना देते समय पुलिसकर्मियों ने आधी रात को लाठीचार्ज किया था। इस लाठीचार्ज में थाना नौनहारा क्षेत्र के जो वो बीजेपी कार्यकर्ता हैं बताए जा रहे हैं, उनकी जान चली गई थी। इसके अलावा डीएम ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं, यानी डीएम ने भी अपने लेवल पर जो जांच होनी चाहिए उसके आदेश दे दिए हैं। आप देख रहे हैं, ये देखें ना, कई थानों की पुलिस सीताराम का शव लेने गांव आई ताकि पोस्टमार्टम कराया जा सके, लेकिन गांव वालों ने किसी को अंदर नहीं घुसने दिया क्योंकि आक्रोश था। इसकी जानकारी जब ईरज राजा जो एसपी हैं और जिला अधिकारी अविनाश कुमार को हुई तो वो मौके पर पहुंचे। पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद जिला अधिकारी अविनाश कुमार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। ये कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा वो बता ही चुका हूं, जो 6 पुलिसकर्मी जो सस्पेंड हुए हैं। लेकिन सवाल ये है दर्शकों कि ये बार बार जो इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं कि पुलिस प्रशासन क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अरे जो दोषी हैं, चाहे वो अपराधी हों या फिर पुलिसकर्मी हों, उन पर कार्रवाई ऐसे होती है। ये कुछ दिनों पहले बाराबंकी जो एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले में सीएम योगी का एक्शन, सीओ सस्पेंड, इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज सब लाइन हाजिर। ये वहां की अधिकारी अगर कुछ गलती करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी तय है, ऐसा योगी आदित्यनाथ कहते हैं। ये जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये कार्रवाई की जाती है। ये आप देखें ना, सीएम योगी की बैठक में गैर हाजिर रहे 5 अधिकारियों पर एक्शन, 1 दिन का वेतन रोकने का आदेश जारी। ये सब एक कार्रवाई की जाती है, ये अधिकारियों पर कार्रवाई की जाती है। यही बाराबंकी में लाठीचार्ज पर सीएम योगी का एक्शन, सीओ को हटाया गया, चौकी, वही खबर है दर्शकों। और इसके अलावा देखिए वो जांच के आदेश भी दिए, वहां भी जांच के आदेश दिए गए थे। सीएम योगी ने एक्शन लेते हुए सीओ हर्षित चौहान को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही
चौकी की पूरी पुलिस फोर्स को लाइन हाजिर कर दिया गया। आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार पूरे मामले की उन्होंने जांच करी, रिपोर्ट सौंप भी दी है योगी आदित्यनाथ को, उनकी टीम को, और हर सिरे से इसकी जांच कराई गई है। ये देखिए, विश्वविद्यालय की डिग्री संबंधी मामले की रिपोर्ट और आईजी अयोध्या से लाठीचार्ज की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी, जो उन्होंने दे दी है। यानी जो जो आरोप लगे थे सभी पर जांच के आदेश दिए गए, जांच हुई। लेकिन सवाल है दर्शकों कि अखिलेश यादव जी क्या करते हैं। अखिलेश यादव जी अपने सोशल मीडिया पर जाकर के ये भ्रम फैलाते हैं, ऐसे वाला भ्रम। ये देखिए ना आप, नाम एक, नियुक्तियां अनेक, नियुक्तियों का काम भी जुगाड़ आयोग करने लगा है क्या? ये जुगाड़ आयोग बताते हैं चुनाव आयोग को। वही चुनाव आयोग जब चुनाव कराता है, इनके 37 सांसद बनते हैं, ये सरकार में रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन आज वो चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग बन चुका है इनके अनुसार। और ये इस तरह की झूठी खबरें चलाते हैं। ये खबर बता रहे थे दर्शकों, ये 2016 की खबर थी। उस समय मुख्यमंत्री ये थे जब एक व्यक्ति वो अलग अलग जिलों में, 6 जिलों में भर्ती हो गया। एक ही व्यक्ति। कब हुआ था? 2016 में हुआ था। लेकिन पता नहीं कौन इनको सलाह देता है, ये ऐसी ऐसी झूठी खबरें ये चलाते हैं, बताते हैं कि देखिए, क्योंकि ये चाह रहे थे कि एक करप्शन का मुद्दा वो चस्पा हो जाए योगी आदित्यनाथ पर। भ्रष्टाचार जिसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ हैं, वो तो अपराधी, माफिया, दंगाई सबके खिलाफ हैं। कहते हैं उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो अपराधों को छोड़ना पड़ेगा, जो अपराधी हैं वो सुधर जाएं, नहीं तो उत्तर प्रदेश में उनके लिए कोई जगह नहीं है। और यहां कार्रवाई सब पर होती है, पुलिस अधिकारियों पर भी होती है। ये देखें ना, ये वही जो 6 जिलों में नौकरी करता था एक शख्स, सीएम योगी को घेरते घेरते अखिलेश खुद फंसे। ये आप देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी घोटाले का एक मामला सामने आया। अर्पित सिंह नामक शख्स ने अलग अलग पहचान और एक ही नाम से 6 जिलों में सरकारी नौकरी हासिल कर ली थी। यह मामला सामने आने के बाद योगी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस मामले को उठाया था और योगी सरकार को घेरा था। लेकिन इस केस में अब वही फंसते नजर आ रहे हैं। वही तो कहा योगी आदित्यनाथ ने, इनको खुद पता नहीं है इनके समय में कितने घोटाले हुए हैं, शायद इनको याद नहीं है, इसलिए इन्होंने जल्दबाजी में कुछ नहीं देखा। जिस मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि भाई साहब, ये 2016 में ये भर्ती हुई थी। योगी ये कहते हैं आज जो भर्ती होती है वो पारदर्शी तरीके से होती है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। लेकिन पहले की सरकारों में चाचा भतीजा झोला लेकर के वसूली करने निकल पड़ते थे, ऐसा योगी आदित्यनाथ कहते हैं। चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। तो दर्शकों, तमाम कोशिशें की जा रही हैं भ्रम फैलाने की, ये दिखाने की, ये प्रदर्शित करने की कि देखिए कुछ भी ठीक नहीं है उत्तर प्रदेश में। विपक्ष का काम यही होता है, सरकार की जो नीति है उनकी आलोचना की जाए। अगर सरकार की कोई नीति खराब है तो यह बताया जाए कि यह ठीक नहीं है। लेकिन आप झूठ बोलकर, लोगों में भ्रम फैलाकर, ऐसे आप चाहते हैं कि आप सरकार बना लेंगे? क्या लोगों को नहीं पता है जो मामले हैं? मैं फिर यह कह रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर हुआ है तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई हो रही है। जांच के आदेश दे दिए गए, सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, बाकियों को लाइन हाजिर किया गया। लेकिन आपको क्यों नहीं पता है? आपके जो सलाहकार हैं, जो आपको सलाह देते हैं, या फिर जो आपके सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं, क्या उसे यह जानकारी नहीं है कि इस पर क्या कार्रवाई हो चुकी है? और आप सवाल पूछते हैं
फिर जब लोग आपसे पूछते हैं कि बताइए टोटी कहां लेकर के गए थे, तो फिर आप क्या करते हैं? उस विधायक जो वहां पर थी भी नहीं, उसकी 16 साल की बच्ची केतकी सिंह की, वहां जाकर के समाजवादी पार्टी के नेताओं को भेजते हैं, वहां धरने प्रदर्शन होते हैं। वो बच्ची कहती है कि मैं डरने वाली हूं नहीं। लेकिन सवाल यह है दर्शकों, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है सवाल उठाने का। लेकिन जो कुछ कार्रवाई हुई है, क्या आप उसको नहीं बताएंगे? क्या आप केवल एक पक्ष दिखाएंगे? क्या सभ्य समाज में ऐसा होना चाहिए? यह सवाल हैं दर्शकों। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।